2025 का जो विधानसभा चुनाव हुआ उसके बाद से लेकर अभी तक 8-9 महीने हो गया, कोई भी काम निगम में नहीं हो रहा है। हम लोग के चुनाव में भी असर पड़ेगा। अगर यही व्यवस्था रह गया असर बहुत पड़ेगा। तो हम लोग चुनाव हार जाएंगे अगर यही व्यवस्था रह गया तो। 3 हम लोग का ई रिक्शा था, तीनों खराब पड़ा हुआ है। टिपर भी खराब है, बॉबकट भी खराब है। लाइट्स का क्या हाल है? लाइट्स का बहुत बुरा हाल है। दिसंबर में कोई गिर के मर जाएगा तो कौन? रोज दुर्घटना होती है, रोज दुर्घटना होती है। वोट कैसे दिलवाइएगा बांकीपुर चुनाव में? बांकीपुर चुनाव में तो जनता इस बार वोट देगी, समझ में आएगा सरकार को। अभी भी तो चुनाव है बांकीपुर में, तो अभी भी तो फर्क वो पड़ेगा। तो है, वो तो फर्क पड़बे करे, वो तो बहुत फर्क पड़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बांकीपुर में उपचुनाव हो रहे हैं, इसे लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है, लेकिन काम को लेकर भी चर्चा होगी। क्या पटना शहर में कितना काम हो रहा है? क्या सच में नगर निगम काम कर रहा है? नगर निगम के कई पार्षद हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे और इन सभी के चेहरे पर आपको असंतोष दिखेगा, भाव वैसे नहीं दिखेंगे। हम सभी से बात करेंगे। आप सभी पहली बात तो पार्षद हैं, मैंने आपसे भी बात की थी, सभी तो वार्ड पार्षद हैं। क्या पटना नगर निगम के द्वारा काम हो रहा है? आप संतुष्ट हैं? 2025 का जो विधानसभा चुनाव हुआ उसके बाद से लेकर अभी तक 8-9 महीने हो गया, कोई भी काम निगम में नहीं हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है। कोई काम ही नहीं हो रहा है निगम में। और फिर चुनाव आ गया, फिर अब 30 तारीख के बाद फिर 3 रिजल्ट होगा, उसके बाद फिर कुछ होना होगा तो होगा। मतलब अभी चुनाव हुआ इसलिए काम नहीं हो रहा है कि उससे पहले से काम नहीं हो रहा है? नहीं, 25 के बाद 8-9 महीने से कोई काम ही नहीं हो रहा है, इसलिए काम नहीं हो रहा है क्योंकि बीच चुनाव आ गया, फिर सरकार का आ गया बात, फिर अभी उसके बाद फिर विधानसभा आ गया। तो मतलब आप जान रहे हैं कि जनता जो है नाखुश है, असंतुष्ट है। जनता तो ना खुश, हम लोग इतना बात सुनना पड़ता है, गाड़ी का ठेला टूटा हुआ है, हाथ गाड़ी नहीं है, बस समझिए कि हर चीज समस्या ही समस्या है। काम नहीं हो रहा निगम में। काम नहीं हो पा रहा है। तो इसका असर देखने को मिल सकता है बांकीपुर चुनाव में? अब हम लोग तो हम जनता के हिसाब से पूछ रहे हैं। हम लोग तो जनता के साथ सही बात है, लेकिन हम लोग तो पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग तो चाहेंगे ही भाजपा। चाहेंगे सही बात है, लेकिन असर दिख सकता है ना, काम तो नहीं हो रहा है। हाँ, तो ये तो सोचना होगा सरकार को इसके लिए। काम का थोड़ा फेलियर है। थोड़ा सा है अभी। फेलियर है। और भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका भैया? विकास कुमार, वार्ड 29 पार्षद। तो इस क्या काम नहीं हो रहा है? बहुत काम नहीं हो रहा है, बिल्कुल काम अभी नहीं हो रहा है। और अब टैक्स बढ़ा रहे हैं और उसका टैक्स पहले 1 लाख जनता था हमारे वार्ड में, आज 2 लाख 3 लाख हो गया। मकान बढ़ रहा है लेकिन साधन और घट रहा है पहले से। पहले मेरे वार्ड में दो गाड़ी टिपर आता था, अब 1 आ रही है। 5 डोर टू डोर आता था, 4 आ रही है। ई रिक्शा 5 आती थी, अब 1 आ रही है। ये सब साधन बहुत दिक्कत हो रहा है। वो ईओ साहब को बोल रहे हैं खरीदने वाले, परचेज होने वाले, लेकिन अभी तक नहीं हो रहा। काम नहीं हो रहा निगम में। आश्वासन मिल रहा है लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो रहा। लोगों का काम नहीं हो रहा, हम लोगों का काम नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। आम जनता हम लोग के पास आती है, हम लोग किसके पास जाएं? आप किसी पास जाइएगा? वार्ड पार्षद नहीं है। वही बोलते हैं वार्ड तो वगैरह। आपने निगम में कंप्लेन नहीं किया? हमने बहुत बार लेटर भी दिया है, लेटर के जरिए भी दिया है। वहाँ के कंप्लेन में सर से, मीना सर से भी मिला है। आप मान रहे हैं तो फिर अगर जनता का काम नहीं हो रहा है तो फिर असर पड़ेगा निगम में, तो ठप है सब। असर पड़ रहा है, बहुत असर पड़ रहा है। पड़ रहा है। चलिए, हम लोग के चुनाव में भी असर पड़ेगा अगर यही व्यवस्था रह गया असर बहुत पड़ेगा। तो हम लोग चुनाव हार जाएंगे अगर यही व्यवस्था रह गया तो। हार जाएंगे। कौन सा वार्ड हुआ आपका सर? वार्ड 15 शशि भूषण। तो काम आपके क्या भी वही हाल है? हाँ, बहुत स्थिति खराब है। 3 हम लोग का ई रिक्शा था, तीनों खराब पड़ा हुआ है। टिपर भी खराब है, बॉबकट भी खराब है। लाइट्स का क्या हाल है? लाइट्स का बहुत बुरा हाल है। बहुत कंप्लेन करने पे 1-2 लाइट लगता है। लाइट का स्थिति बहुत पूरे खराब वार्ड में कितने लाइट लगते होंगे? मुश्किल से 10 लाइट लगते हैं 1 महीना में, और खराब होते हैं 20 लाइट। 10 ही लगते हैं। 10 तो फिर चकाचक पटना जो हर जगह दिख रहा है लोगों को। स्थिति बहुत खराब है इधर। 8-9 महीना से बहुत स्थिति खराब है। निगम में काम कुछ नहीं हो रहा है। नहीं के बराबर हो रहा है। नहीं हो रहा। तो इसका असर आपको लगता है इस चुनाव में पड़ेगा? बाकी कुछ न कुछ तो बिल्कुल पड़ेगा। पड़ेगा। क्या हम लोग नाखुश हैं? बहुत नाखुश हैं। तो जब देखिए वार्ड पार्षद एक वार्ड के प्रतिनिधि होते हैं, जब यही नाखुश हैं, महिलाओं की भी बात करते हैं, क्या लगता है काम आपके वार्ड में हुआ? 22 से मेरा वार्ड है और मेरा नाम सुशीला कुमारी है। और निगम की स्थिति अभी बहुत दयनीय है, काम बहुत स्लो मोशन में हो रहा है। और कहा जाए तो हम लोग के पास अपना कुछ पर्सनल फंड नहीं है अभी। जो तो सरकार का फंड होता है। सरकार का फंड है, मीन्स हम लोग के हिसाब से हम लोग अपने अकॉर्डिंग कुछ नहीं कर सकते हैं। हम लोग को टेबल टेंडर नहीं है। अगर 1 रुपया का भी अगर हम लोग को कोई काम करवाना है तो उसके लिए हम लोग को पहले पूरा अभी हम देख रहे हैं कई जगहों पर रास्तों पे, गलियों में खुदाई हो रखी है और काम अटका हुआ है। आपके वार्ड में भी है? जी बिल्कुल। तो फिर वो तो लोगों को चलने में काफी दिक्कत चलने में बहुत दिक्कत हो रही है, परेशानी बहुत झेलना पड़ रहा है। हम लोगों ने कितनी बार आके कमिश्नर साहब से भी कंप्लेन किया है, मेयर मैडम से भी मिला है, लेकिन कुछ नहीं हुआ अभी तक। तो स्थिति बिल्कुल दयनीय है। वुड को तो और बर्बाद किए हुए हैं। 6-6 महीना से रोड कोड़कर काट कर छोड़े हुए हैं। और हम लोग एमडी को और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सभी लोग को कहा करता है ये वार्ड पार्षद है, ये आम लोग नहीं, ये वार्ड पार्षद है। जनता का मूड क्या है इन्हीं से समझ लीजिए। जब ये कह रहे हैं कि काम हो ही नहीं रहा है, रोड
उसको बीच से उसकी कुड़ाई कर दी गई है, उसको डिस्टर्ब किया गया है और फिर ठीक नहीं किया गया। हम आते हैं और लोगों से बात करेंगे। काम हुआ? वार्ड नंबर 22 अनीता देवी। हाँ? मेरा भी वो वार्ड में यही है, गाड़ी की बहुत समस्या है। मेरे ही घर तो में तो होता है कि मेरे घर पर भी नहीं आता है गाड़ी वाला। कचरा लेने के लिए? हाँ, कचरा लेने के लिए कितना बड़ा कंप्लेन करते करते थका नहीं मतलब होता आप वार्ड पार्षद हैं और आपके ही घर नहीं जी आता? जी, मेरे वार्ड में क्या बोले, बहुत समस्या है गाड़ी लाइट की भी समस्या होगी? लाट के भी समस्या वही है। जनता के घर जाइएगा तो जनता क्या बोलता है कि मैडम फिर तो चुनाव आएगा, फिर तो आप आइएगा मेरे घर, तो क्या उसका जवाब दिया हम अभी लोग? भी तो चुनाव है बांकीपुर में, तो अभी भी तो फर्क वो पड़ेगा। तो है ही है, वो तो फर्क पड़बे करे, वो तो बहुत फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ेगा। हम आते हैं। क्या हाल है? अपना हाल क्या बताएं। नहीं, दिल का और जनता का हाल बताइए। 17 में हम चुनाव जीत के आए थे और 17 से 22 नगर निगम स्वर्णिम युग में था। 17 से 22 नया नया गाड़ी खरीद के आया, पूरे क्षेत्र में पूरे जगह लाइट लगा, हर जगह रोड बन रहा था, विकास हो रहा था। लेकिन पता नहीं किसकी नजर लग गई कि अब पार्षद को कोई पूछने वाला नगर निगम में अधिकारी नहीं है। अभी वोट कैसे दिलवाइएगा बांकीपुर चुनाव में? बांकीपुर चुनाव में तो जनता इस बार वोट देगी, समझ में आएगा सरकार को समझ में आएगा। आप मान रहे हैं कि काम आप नहीं कर पा रहे हैं? एकदम नहीं कर पा रहे हैं, आपके क्षेत्र में काम नहीं हो पा रहा है? काम नहीं हो रहा, गाड़ी नहीं है। सुबह उठिएगा तो रामायण भजन नहीं, गाली सुनना पड़ता है। लाइट बना नहीं पाते हैं, 10 लाइट नहीं, खराब लाइट रहता है 100-200 और लेके जाता है 2 ठो। ये स्थिति है। गाड़ी आपने कंप्लेन नहीं किया? आप वार्ड पार्षद बोर्ड, हम लोग तो रोज बोर्ड से लेके, अभी आप देखे होंगे बोर्ड के बैठक, बोर्ड में आप भी है ना? बोर्ड के बैठक में हमने इसी के लिए पूरा प्रश्न उठाए थे। गाड़ी नहीं, लाइट नहीं, तो क्यों इतने बड़े होटल में करते हैं? उस होटल का जो पैसा बचता है उससे लाइट बनवाइए, उससे गाड़ी खरीदवाइए। पाइपलाइन का विस्तार नहीं हो रहा है, मनमाना हो गया है। गलियों में तो देखें कुड़ाई की गई है सर, मनमाना हो रहा है, पूरा मनमाना हो रहा है। नगर निगम के पूरे ऊपर के पदाधिकारी के लेके हम लोग नगर आयुक्त से मिल नहीं सकते हैं। पार्षद है, आम जनता को तो छोड़ दीजिए, पार्षद है, दर्द इतना है कि आपको बता नहीं सकते। घुट घुट के हम लोग जी रहे हैं। जनता कैसे रह रही होगी? जनता रह रही है एकदम। आप बताइए कि टैक्स तो आप लोग साल में वसूल लेते हैं। टैक्स अभी 15%, उसके पहले कमर्शियल बढ़ा, और सबसे बड़ा टैक्स लगता है कचरा का टैक्स। और कचरा का टैक्स जो लगता है ना, मकान के टैक्स से ज्यादा लगता है। और कचरा नहीं उठा। हम तो मांग करते हैं कि आप सुविधा नहीं देते तो आप टैक्स नहीं लीजिए, कचरा शुल्क नहीं, सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। एकदम बिल्कुल निकम्मी हो गई है नगर निगम, कोई काम नहीं हो रहा है। आलोक जी आपके माध्यम से कहते हैं कि कोई काम नहीं कर रहा। असर पड़ेगा आपको लगता है? पटना में बांकीपुर का भी उपचुनाव हो रहा है। सर, आप गली गली घूमिए ना, पता चल जाएगा ना। तो आप लोग के माध्यम से गली गली घूम रहे हैं और आपको जनता शिकायत कर रही है। आज की जनता जागरूक है, बिल्कुल उनको पता चल रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, और इसी बार का रिजल्ट देखिए क्या आने वाला है। हो सकता है कुछ डिस्टर्ब हो जाए जी। नटराज गली वार्ड 39 में तकरीबन 3 महीने से गड्ढा करके पाइप डाल के ऊपर से ही छोड़ा हुआ है। कमिश्नर साहब को 2 बार आवेदन दे चुके हैं। एक बार नगर विकास मंत्री साहब, नटराज गली अभी बांकीपुर में आता है? बांकीपुर में ही आता है। गड्ढा करके पाइप सब ऊपर ही है और छोड़ा हुआ। बताइए, 3 महीना हो गए, काम अभी तक कंप्लीट नहीं है, जबकि 2 काम कुछ नहीं हो रहा। हम आते हैं। नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। तो क्या कर रहे हैं आप लोग वार्ड पार्षद? क्या करें, हम लोग ऐसे हाथ पर हाथ रख के बैठे हुए हैं, मजबूरी है। ये हाल है। अगली बार हम लोग चुनाव भी लड़ना नहीं सोच रहा हूँ। आज या कल एंटी लार्वा और फॉगिंग के लिए कर्मचारी लोग को सुबह बुलाया गया था और उसको हरी झंडी दिखाया गया था। वो एंटी लार्वा वाला छिटाता है कि नहीं छिटाता है, फॉगिंग भाई सही से होता है कि नहीं होता है। हरी झंडी दिखाने के लिए कौन कौन थे? नगर आयुक्त से लेके पूरा पदाधिकारी थे, एसआई तक मौजूद थे। लेकिन मेयर को नहीं बुलाएंगे, डिप्टी मेयर को नहीं बुलाएंगे, पार्षद को नहीं बुलाएंगे। क्यों नहीं बुलाएंगे? इनका पोल खुल जाएगा, इनका पोल खुल जाएगा। तो ये पार्षद हैं, आम लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक पार्षद कम से कम आप लोग के एक वार्ड में 20-20 हजार वोटर हो गए। 20,000 मेरे यहाँ वोटर 28,000 है और मेरे यहाँ आबादी 2 लाख है। 2 लाख का प्रतिनिधित्व। आप लोग के यहाँ सब 20,000 होगा? वार्ड 15 में शिवाजी पथ में करीब 12 महीना से रोड काट के छोड़ा हुआ है। चैम्बर भी ओपन है, कहते कहते हम लोग थक गए। शिवाजी पथ अभी तक पूरा कंप्लीट न हुआ, न ढलाया। समस्याएं इतनी हैं, सुनाएंगे तो वीडियो लंबा होगा, लेकिन कितनी समस्या है आप खुद सुनकर समझ रहे होंगे। बांकीपुर चुनाव फंसेगा, फिर मैं कह रहा हूँ फंसेगा। आम लोग नहीं बोल रहे हैं, आम लोगों के प्रतिनिधि बोल रहे हैं। अगर एक बोलते 2 बोलते तो मानते कि ये खिलाफ में है। ये पूरी फौज ही खिलाफ में है। पार्षद ही जब नाराज हैं, जनता क्या वोट देगी आपको समझ रहे हैं। कितना प्रचार कर पाइएगा? ढक्कन हम लोग नहीं बना सकते हैं, ढक्कन नहीं बना सकते, नहीं बना सकते हैं। तो देखिए, पहले क्या था? और चैम्बर में कोई गिर के मर जाएगा तो कौन? रोज दुर्घटना होती है, रोज दुर्घटना होती है। पहले क्या था? 15 लाख तक के काम हम लोग
टेबल टॉप लाइन के हिसाब से काम करवाते रहते थे, लेकिन अभी तो सब टेबल टेंडर हो गया। चलिए। और टेबल टेंडर किसके लिए हुआ है? माननीय पार्षद के लिए हुआ है, विधायक के लिए नहीं हुआ है, एमएलसी के लिए नहीं हुआ है, ठीक है, हम जाना सांसद के लिए नहीं हुआ है। गुस्सा है, लोगों के दिलों में गुस्सा है, पार्षदों के दिल में गुस्सा है, और बाकीपुर उपचुनाव कैसे फंसते जा रहा है। पटना नगर निगम की बात कर रहे हैं, नगर निगम में कुछ काम ही नहीं हो रहा है। तो जब नगर निगम में काम ही नहीं हो रहा है, हुजूर आप टैक्स लीजिएगा, काम कुछ कीजिएगा नहीं। और हाँ, टैक्स को भी बढ़ाया भी गया है, 15% बढ़ाया गया है, कमर्शियल का भी बढ़ाया गया है, और आप सोच रहे हैं फिर आपको वोट मिल जाएगा। इतना आसान नहीं है बीजेपी के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।